कोमल को सूरज ढलने के बाद बहुत कम दिखाई देता था। ये बीमारी उसे बचपन से ही थी। शादी की उम्र हो गई मगर वह ठीक नहीं हुई। मम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर कोई सच्चाई के साथ मुझे अपनाता है तो ठीक है। लेकिन बेटी, सच्चाई जानकर कौन तुमसे शादी करेगा? बेटी, एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। बात पक्की होने दो, हम सब सच बता देंगे, मगर तब तक तुम चुप रहोगी। हाँ। कोमल के पिताजी मदन उसकी माँ विमला से बोले, देखो जरा, कोमल का ख्याल रखना, लड़के वालों को कुछ पता ना चले। तो आपने उन्हें शाम को क्यों बुलाया? दिन में भी तो बुला सकते थे। अरे भाग्यवान, जब उनके पास समय होगा तभी तो आएंगे। उमेश अपने परिवार के साथ कोमल को देखने आया। कोमल, सबको चाय दो। अरे बेटा, उधर कहाँ चाय दे रही हो? ये लोग इधर हैं। अरे, लड़की तो बहुत सुंदर है, मगर ये चाय के कप उधर क्यों दे रही है? अजी, वो पहली बार कोई लड़का देखने आया है, उसे घबराहट हो रही है। वैसे भी ये बहुत शर्मीली है, किसी के सामने जाने से शर्माती है, लेकिन मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी और पढ़ी लिखी है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हमें कोमल बहुत पसंद है। जल्दी ही हम शादी की तारीख निकलवाते हैं। शादी की शुभ घड़ी भी आ गई। विदा होते समय वह अपनी सास के गले मिलकर रोने लगी। मैं इधर हूँ कोमल, वो तेरी सास हैं। समधन जी, मायका छोड़ने का दुख ऐसा ही होता है, कुछ नहीं दिखाई देता। मेरी बच्ची को रोते रोते ये भी नहीं दिख रहा कि मैं इधर हूँ। मैं समझ सकती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। कोमल ससुराल आ गई। दिन की रस्में तो सकुशल निपट गईं। अपने कमरे में जाकर वह सोचने लगी कि क्या उमेश से सब कुछ छुपाना सही रहेगा। नहीं, मुझे अपनी जिंदगी की शुरुआत सच बताकर करनी चाहिए। मुझे उमेश से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कोमल, तुम खुश तो हो ना इस शादी से? मैं खुश हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। रमा ने कहा, कोमल, वो तुम्हारी अलमारी में मैंने लाल रंग की साड़ी रखी है, उसे पहनकर तैयार हो जाना। आज शाम को मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी तुम्हारी मुंह दिखाई करने। हे भगवान, अब लाल रंग का कैसे पता चले? उमेश भी घर में नहीं है, अब मैं किसी से पूछूं भी तो कैसे? उसने बहुत गौर से देखा और जो उसे लाल रंग जैसी साड़ी दिखाई दी उसने पहन ली। कोमल, जल्दी नीचे आ जाओ बेटा, सब लोग आ गए हैं। अरे, ये क्या? मैंने तो तुम्हें लाल साड़ी पहनने के लिए कहा था और तुमने काली साड़ी पहन ली। जी मम्मी जी, वो क्या? मम्मी जी, वो मैंने लाल साड़ी पहनने को बोला था ना। तभी उमेश ने बाहर से आते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो काली साड़ी में। अच्छा हुआ जो काली साड़ी पहनी, लाल तो सब दुल्हनें पहनती हैं। माँ, आपकी बहू सबसे खास दिखाई देगी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद कोमल अपने कमरे में आ गई। उमेश, सुनो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने माँ की बताई साड़ी नहीं पहनी, इस बात को कब तक सोचती रहोगी? अरे, सबने तुम्हारी बहुत तारीफ की और अब तो माँ भी बहुत खुश है। कोमल दिन में ही सारा काम निपटाने की कोशिश करती। शाम होते ही उसे डर लगने लगता कि कोई उससे किसी काम के लिए न कह दे। कोमल, तुम्हारे पापा जी को शुगर है, फिर भी मीठा खाए बिना नहीं मानते। आज खीर के लिए कहा है, इसलिए खीर बना लेना। उमेश के पिता किशन ने जब खीर खाई तो गुस्से में बोले, खीर किसने बनाई है? खीर तो कोमल ने बनाई है। लगता है इसकी माँ ने कुछ खाना पकाना नहीं सिखाया। अरे, ये खीर तो नमकीन है, इसमें चीनी नहीं नमक डाला हुआ है। पापा जी, आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हो। जब उसे पता चला कि आपको शुगर है तो वो बहुत परेशान हो गई। उसने मुझसे कहा कि वो मीठी खीर खिलाकर आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसलिए उसने नमक डालकर खीर बनाई है। आपकी वो बहुत चिंता करती है। अच्छा बेटी, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। मैंने खामखा तुम्हें डांट दिया, मुझे माफ कर दो बेटी। कोमल की आंखों में आंसू आ गए
और वह अपने कमरे में चली गई। अरे क्या हुआ, क्यों रोती हो? मैंने सब संभाल तो लिया है ना। अरे कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सबसे। उमेश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अब आराम करो, सुबह बात करेंगे। अगली सुबह कोमल को रमा ने बताया कि शाम को उमेश के मामी मामा और उमेश की बड़ी बहन रीमा आ रही है बच्चों के साथ। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोमल बेचारी दोपहर से ही खाने की तैयारी करने लगी। मम्मी जी, सब्जियां बनाकर रखती हैं, बस रोटी और चावल बनाने हैं। अगर आप कहें तो नाश्ते के लिए पकौड़े भी अभी बनाकर रख लूं। अरे नहीं नहीं, अभी तो 5 बजे हैं, पता नहीं आने में कितनी देर लगे। अभी से ठंडे हो जाएंगे, साथ के साथ बना देना। उन्हें आने में 7 बज गए। कोमल को दिखाई देना बंद होने लगा। वैसे उसने सभी सामान नीचे उतार कर रख लिया था, मगर पता नहीं कब रमा उन्हें उठाकर ऊपर रख गई। अब शादी के बाद पहली बार मेहमान घर आ रहे थे, पकौड़े बनाने भी जरूरी थे। फिर क्या, बेसन की जगह मैदा, नमक की जगह शक्कर, धनिये की जगह मेथी, जैसे तैसे कर दिए पकौड़े तैयार। अरे उमेश आ गया ऑफिस से, जरा देख तो अभी कितनी देर लगेगी चाय नाश्ते में। कोमल, नाश्ता दे आओ। जरा आप दे दीजिए, मैं अकेले कैसे लगाऊंगी इतना नाश्ता। उमेश ने सारा नाश्ता लगा दिया। अरे भाभी, ये चाय है या दूध? लगता है चाय पत्ती डालना भूल गई हो। क्या मैंने चाय पत्ती नहीं डाली? छी, ये कैसे पकौड़े बनाए हैं तुम्हारी बहू ने दीदी, मुंह का स्वाद भी खराब हो गया। भला ऐसे होते हैं पकौड़े? हमने तो सोचा था कि 2-4 दिन ठहर कर आएंगे, पर लगता है ऐसा खाना खिलाकर बहू तो सुबह ही विदा कर देगी हमें। हाँ। रमा ने पकौड़े को तोड़कर देखा तो वह अंदर से मैदे का नजर आ रहा था। उसमें मेथी की खुशबू आ रही थी। थोड़ा सा खाकर देखा तो वो मीठा लगा। तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये पकौड़े तुमने बेसन के नहीं मैदे के बनाए हैं, और इनमें नमक नहीं शक्कर डाली हुई है। ले जाओ सब यहाँ से उठाकर। लगता है नमक चीनी का अंतर भी नहीं जानती, अंधी कहीं की। कोमल इतना सुनकर जोर से रोने लगी। रो कर किसे दिखा रही हो? सब कुछ सत्यानाश कर दिया। मम्मी जी, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। तुम चुप रहो कोमल, मैं बताता हूँ। देखिए, कोमल को रतौंधी नाम की बीमारी है, जिससे उसे शाम होते ही बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन आप ये बात कैसे जानते हो? मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी से बात करते हुए सुना था। मैंने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। इसलिए कि मैंने पहले दिन ही तुम्हें तुम्हारी मम्मी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। मैं भी तो इसकी माँ जैसी हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी शाम के बाद उसे कोई काम करने नहीं देती। लेकिन उमेश, ये बात तो तुमने हमें क्यों नहीं बताई? हाँ माँ, क्योंकि मैं अपनी रतौंधी पत्नी का तमाशा नहीं बनने देना चाहता था। ये तो एक बीमारी है, इस पर अपना कोई वश नहीं है। कोमल बहुत अच्छी है मम्मी, लेकिन कोई उसकी बीमारी को लेकर तमाशा बनाए, ये मुझे पसंद नहीं। इधर आ पगली, अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? मैं भी तुम्हारी मम्मी जैसी हूँ बेटा। कोमल आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए रमा के गले लग गई। उमेश, थैंक यू, तुमने अपनी रतौंधी पत्नी का तमाशा नहीं बनने दिया। और उसके बाद कोमल अपनी ससुराल में एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगी।